तो दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो भारत ने चीन को उसकी औकात एक महीने के अंदर तीसरी बार दिखा दी है, क्योंकि इस समय भारत और रूस ने मिलकर वो कारनामा करके दिखाया है जिससे चीन चाहकर भी नहीं रोक पाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका के एयरपोर्ट पर कब्जा करके चीन के पैरों तले जमीन को खींच लिया है। ऐसे में भारत ने श्रीलंकाई एयरपोर्ट पर कब्जा करते हुए चीन को यह बता दिया है कि चीन ने जिस तरीके से मालदीव में भारत के खिलाफ खेल खेला, उसी तरीके से भारत ने भी श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर कब्जा लेते हुए यहाँ पर पूरा खेला कर दिया है, जो कि यहाँ पर चीन की तरफ से श्रीलंका के अंदर बनाया गया था। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत ने पिछले एक महीने के अंदर चीन को 3 बार उसकी औकात दिखा दी है। सबसे पहले भारत ने चीन के दोस्त देश म्यांमार के बंदरगाह पर कब्जा करके चीन को पटका और दूसरी बात भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करते हुए चीन को पटका। और अब दोस्तों भारत ने चीन की मदद से श्रीलंका में बनाए गए एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर चीन के पैरों तले जमीन को खिसका दिया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर क्या है पूरी अपडेट आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। दरअसल दोस्तों हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने नई जीत हासिल करते हुए श्रीलंका के एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया है, जो कि भारत के ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बात मालूम ही होगी कि श्रीलंका के द्वारा चीन से लिए गए कर्ज को ना चुका पाने के कारण इस समय श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसे चीन ने 99 साल के लिए कब्जे में ले लिया है। यानी कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इस समय पूरी तरीके से चीन का हो चुका है। इसके बाद में चीन श्रीलंका के साथ मिलकर उसके बगल में मौजूद एयरपोर्ट को भी कब्जे में लेने के लिए जुटा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने यहाँ पर रूस की मदद से हम्बनटोटा बंदरगाह के बगल में मौजूद एयरपोर्ट को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया है। यानी कि जो चीन श्रीलंका को धीरे धीरे करके कब्जाता जा रहा था और भारत के लिए खतरा बन रहा था, भारत ने श्रीलंका में उसी चीन की लंका लगा दी है। दरअसल आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको यहाँ पर दक्षिणी दिशा में दिखाई देगा श्रीलंका, जहाँ श्रीलंका के दक्षिणी दिशा में हम जाने पर समुद्र के किनारे पर हम्बनटोटा बंदरगाह मौजूद है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये वही हम्बनटोटा बंदरगाह है जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और आज हम जिस एयरपोर्ट की यहां पर बात कर रहे हैं वो यहां पर मटाला राजपक्ष इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हम्बनटोटा के जस्ट बगल में मौजूद है। और आपको बता दें कि श्रीलंका का यह एयरपोर्ट भारत के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो भारत को श्रीलंका में अपनी पकड़ बनाने का यही आखिरी मौका था। और अच्छी बात यह है कि भारत ने इस मौके को ना गवाते हुए रूस के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट के अपने कब्जे में ले लिया है। और आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का जो भारत न केवल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगा, बल्कि इस एयरपोर्ट के माध्यम से हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की हरकतों पर भी यहाँ पर नजर रखी जाएगी, ताकि चीन भविष्य में भारत के लिए खतरा ना बन सके। यानी कि देखा जाए तो चीन ने जिस तरीके से मालदीव के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल खेला, उसी तरीके से भारत ने भी श्रीलंका को चीन के चंगुल से बचाकर अपनी पकड़ यहाँ पर बना ली है। और ऐसे में दोस्तों कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि भारत जिन सामानों का एक्सपोर्ट श्रीलंका में करता है, अब उसे एयरलाइंस के जरिए डायरेक्टली इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जिससे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो व्यापार है वह पहले से और भी ज्यादा बढ़ने के साथ ही यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि मटाला राजपक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि श्रीलंकाई कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। और ऐसे में चीन ने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को श्रीलंका को यहाँ पर वित्तीय मदद की थी, जिससे कि
चीन की धड़कनें यहाँ पर बढ़ना तय हो चुका है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने यह एयरपोर्ट भारत और रूसी कंपनी को इसलिए भी सौंपा है ताकि वह चीन के चंगुल से बच पाए, क्योंकि अभी भी श्रीलंका के ऊपर चीन का कर्ज है, जिससे कि श्रीलंका की कैबिनेट को ये बात मालूम है कि अगर वह इस एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में लिए रहेगा तो चीन कभी भी इसको श्रीलंका से छीन सकता है। और इसीलिए श्रीलंका ने यह नेवाला चीन के महल में जाने से पहले ही भारत और रूसी कंपनियों को सौंप दिया है। जहां कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की सौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रिजाइन मैनेजमेंट कंपनी को अगले 30 वर्षों के लिए मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा सौंप दिया है। फिलहाल इस एयरपोर्ट को बनाने में चीन के द्वारा की गई मदद की बात की जाए तो इसे बनवाने के लिए चीन ने श्रीलंका की वित्तीय मदद की थी। हालांकि मदद के नाम पर यह चीन की बहुत बड़ी साजिश थी। चीन के एक्सिम बैंक ने करीब 19 करोड़ डॉलर की यहाँ पर राशि दी थी। चीन पर कई विशेषज्ञों ने यहाँ पर आरोप लगाए थे कि इसके द्वारा चीन यहाँ पर श्रीलंका के इस एयरपोर्ट को हथियाना चाहता है। और दोस्तों अगर आपने पिछले कुछ समय के अंदर ध्यान दिया हो तो यही हाल चीन आज की डेट में मालदीव के साथ कर रहा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ाने के नाम पर मालदीव को उच्च ब्याज दर पर लोन बांटा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में मालदीव के द्वारा चीन का कर्ज ना चुकाए जाने के कारण वहां के आइलैंड पर भी कब्जा किया जा सके। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 209 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लागत से बनाया गया था और उड़ानों की कमी के कारण एयरपोर्ट घाटे में जा रहा था और इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा करार दिया गया था। ऐसे में साल 2016 से श्रीलंकाई सरकार ने हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भागीदार की तलाश की जा रही थी, जिसे अब भारतीय कंपनियां संभालेंगी। और अगर आप एक बार इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एयरपोर्ट वाकई यहाँ पर देखने को तो काफी सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लाइट्स की संख्या है वो यहाँ पर बहुत ही कम थी और इसी वजह से ये पूरी तरह से खाली यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि भारत और रूस ने इस एयरपोर्ट पर अपनी कमान ले ली है, जिससे कि आने वाले समय में इस एयरपोर्ट को दूसरे हिसाब से यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा। यानी कि वह समय अब दूर नहीं जब इस एयरपोर्ट को व्यस्त एयरपोर्टों के काउंटिंग में शामिल कर दिया जाएगा। और वैसे भी भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि चीन श्रीलंका में और भी ज्यादा अपनी दखल न बढ़ा सके और इस एयरपोर्ट के माध्यम से भारत ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर नजर रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर डाली है, जिसकी वजह से भारत हर समय अपनी नजर यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर बनाकर रख पाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि चीन अक्सर अपने जासूसी जहाजों को भेजता रहता है। खैर यहाँ पर कुछ भी हो, भारत के इस कदम से दुनिया ये देख रही है कि आखिरकार भारत एक के बाद एक किस तरीके से चीन के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका ही नहीं बल्कि भारत ने इस समय चारों दिशाओं में अपनी पकड़ को मजबूत बना रखा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।